बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में एक राजा राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता की बात थी कि उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रानी अपने बगीचे के तालाब में के पास टहल रही थी। तभी वह देखती है कि एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तभी रानी एक डंडा लेकर उस सांप को भगाने की कोशिश करती है। सांप डरकर झाड़ियों में छिप जाता है। मेंढक की जान बच जाती है और वह रानी को शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि हे रानी, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे घर लौटता नहीं देखते तो वे बहुत दुखी होते। आज तुमने मेरी जान बचाई है, भगवान करे तुम्हारी इच्छा जल्द पूरी हो। इतना कहकर वह मेंढक वापस तालाब में कूद जाता है। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो। मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हुई और वह गर्भवती हो गई। राजा और रानी इस बात को लेकर बहुत खुश थे। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। राजा ने कहा कि हे महारानी, हमारी बेटी के नामकरण पर मैं दूर दूर के राज्यों में से सभी राजाओं को आमंत्रित करूंगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हम परी लोग से सभी परियों को भी आमंत्रित करें। रानी यह सुनकर बहुत खुश होती है। राजा ने सभी दूर दूर तक के राजा को आमंत्रित किया तथा परी लोग से परियों को आमंत्रित किया, परंतु वह गलती से काली परी को आमंत्रण देना भूल जाते हैं। नामकरण पर सभी परियां तथा दूर दूर के राजा उपस्थित होते हैं। काली परी को जब यह पता चलता है कि राजा ने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया तो वह क्रोधित हो जाती है। वह राजमहल आती है। वह राजा से कहती है कि राजन, आपने सभी परियों को बुलाया लेकिन आपने मुझे आमंत्रण नहीं दिया। राजा परी से कहते हैं कि हे परी, मुझे माफ कर दीजिए, आप परी लोक में उस समय उपस्थित नहीं थी, इसलिए मैं आपको आमंत्रण नहीं दे पाया। काली परी को और क्रोध आ जाता है और वह कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। मैं अभी इसी समय आपकी बेटी को श्राप देती हूँ कि वह काली हो जाए और उससे कोई भी पसंद ना करे। राजा तथा रानी दोनों काली परी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसमें उस बच्ची का तो कोई दोष नहीं है, तो कृपया करके आप उस बच्ची को सजा ना दे। सभी परियां तथा राजा उस काली परी को समझाने लगे। तब काली परी कहती है कि मेरा श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं इसका असर कम जरूर कर सकती हूँ। राजकुमारी का रंग तभी साफ होगा जब कोई राजकुमार उसे इसी रंग में पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। काली परी वहां से चली गई। नामकरण के दौरान राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। नामकरण के पश्चात सभी राजा वहां से चले जाते हैं। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। उनके काले रंग के वजह से सभी राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे। कोई भी उनसे प्यार नहीं करता था, सभी राजकुमारी से नफरत करते थे। राजकुमारी की सखियां उनसे कहती कि अगर तुम्हारे जैसे कपड़े तथा गहने हमारे पास होते तो हम कितने सुंदर लगते। राजकुमारी को बहुत दुख होता था कि उनके साथ कोई भी नहीं खेलता। एक दिन राजकुमारी रानी से पूछती है कि मेरा रंग इतना काला क्यों है। रानी कहती है कि हम दूसरों को तो नहीं समझा सकते, लेकिन खुद तो समझ सकते हैं ना, रंग से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगती है। राजा तथा रानी को राजकुमारी की बहुत चिंता रहती थी कि हमारी राजकुमारी से कौन विवाह करेगा, लेकिन वे सोचते थे कि वक्त ही बताएगा कि क्या होगा।
एक दिन राजकुमारी शिकार करने के लिए गई। राजकुमारी ने देखा कि वहाँ एक राजकुमार था जिसे दो शेरों ने घेर रखा था। राजकुमारी अपने तीर चलाकर उस राजकुमार को बचा लेती है। राजकुमार राजकुमारी को धन्यवाद बोलता है और कहता है कि अगर आप थोड़ी सी देर से आती तो शेर मुझे अपना भोजन बना लेते। धीरे धीरे उस राजकुमार और राजकुमारी में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी उस राजकुमार से मन ही मन प्यार करने लगती है, लेकिन उसे यह डर लगता है कि कहीं अन्य राजकुमारों की तरह यह राजकुमार भी उन्हें रंग के कारण नापसंद ना करने लगे। इसलिए राजकुमारी ने राजकुमार से दूरी बना ली। जब राजकुमार यह देखता है कि राजकुमारी उनसे मिल नहीं रही तो वह चिंतित होकर राजकुमारी के महल में आ जाता है। तो राजकुमार को सारी सच्चाई पता चल जाती है। राजकुमार कहता है कि राजकुमारी, आपने मुझे बिना बताए यह कैसे सोच लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करता। तब राजकुमारी कहती है कि आप तो दिखने में बहुत सुंदर है, आपको तो बहुत सुंदर राजकुमारी मिल जाएगी। राजकुमार कहता है कि राजकुमारी, कौन कहता है कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी सुंदरता मैंने देखी है, आपका मन बहुत सुंदर है। रंग किसी की सुंदरता का पहचान नहीं होती, उसका मन सुंदरता की पहचान होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार के इतना कहते ही राजकुमारी का रंग बदलने लगता है और राजकुमारी सुंदर दिखने लगती है। राजकुमार तथा राजकुमारी दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। तब राजा उन्हें काली परी की सारी बात बताता है। शुभ मुहूर्त निकालकर राजा राजकुमार तथा राजकुमारी का विवाह करवा देते हैं। खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल चली जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।